So after seeing different types of codes, standard codes like Hamming code, parity codes, हम लोग कोड वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं ब्लॉक कोड्स के लिए यूजिंग अ जनरेटर मैट्रिक्स एज वेल, राइट। मीनिंग कि हमारे पास कोई पैरिटी वाला वहां पर सिस्टम नहीं है, बट स्टिल एक मैथमेटिकल कुछ मेथड होगा जिसके थ्रू हम कोड वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट लुक एट दिस टर्म C इज इक्वल टू MP। सो ये मैट्रिक्स के फॉर्म्स में, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ मैट्रिक्स जनरेटर मेथड, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एंड देन अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, so उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो C हमारे पैरिटी बिट्स हैं, M हमारे इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, एंड P इज द पैरिटी मैट्रिक्स विच विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरेटर मैट्रिक्स। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, C इज इक्वल टू MP एंड दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। C is parity, M is information, that is your message bits, and P is the parity matrix जिसके accordingly आपका parity actually generate होगा, okay? जिसके accordingly आपका code word generate होगा according to the parity, right? So a generator matrix, how is it given? Generator matrix is given in the form of G is equal to I is to P, ठीक है। एन एम ब्लॉक कोड के लिए, यानी अगर मेरे पास एन एम का एक ब्लॉक कोड है, जैसे अभी हमने पैरिटी के लिए देखा था 4 3, सो एन एम ब्लॉक कोड है, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी M क्रॉस N and it will be represented in the form of I is to P, where I is the identity matrix and P will be the parity matrix. So यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक ब्लॉक कोड है 6 3, ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस इज नॉट हैमिंग कोड और इवन पैरिटी कोड, ऑड पैरिटी कोड या कोई स्टैंडर्ड कोड नहीं है, इट इज अ ब्लॉक कोड विच यूजेस अ जनरेटर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ब्लॉक कोड है दैट इज 6 3, M हमारे पास 3 हो गया, N 6 हो गया, K या R आप इसको कुछ भी दे सकते हो, N माइनस M कितना हो गया 3, ठीक है। ऑब्वियसली अभी ये हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा था। सो 3 पैरिटी बिट्स, 3 मैसेज बिट्स एंड ऑब्वियसली 6 इज द टोटल कोड वर्ड लेंथ, ठीक है। सो हमारी जो G दैट इज द जनरेटर मैट्रिक्स, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहां देखो सो इट इज I दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कितने रोज होंगे इसमें, यू कैन ऑलवेज चेक दिस। जनरेटर मैट्रिक्स I इज टू P होगी विद M रोज, ठीक है। तो M रोज का क्या मतलब है, हमारे पास 3 रोज, सो यू कैन सी यू हैव 3 रोज। और ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इस मैट्रिक्स का, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, यू विल हैव 1 एट दीज पोजिशंस, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 3 रोज है मेरे पास, तो ये मेरे हो गया 1 और बाकी 0 हो गए। एंड देन आफ्टर दिस जो हमारा ये इस टू था, आफ्टर दिस कोलन आई हैव द पैरिटी मैट्रिक्स। तो ये आपकी पैरिटी मैट्रिक्स है जो कि पैरिटी बिट्स के जनरेशन का मेथड दे रही कि हाउ विल द पैरिटी बिट्स एक्चुअली कम आउट, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज I and this is P. So in the exam you will be given this, a generator matrix will be given, so आपको ये given होगा या parity matrix दी गई होगी and you will be given the specification of the block code, तो आप generator matrix उससे निकाल सकते हो। So question can come anyway, ठीक है। So G हमारे पास अवेलेबल है या हमने बना लिया है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस गिवन एंड द पैरिटी मैट्रिक्स, और पैरिटी मैट्रिक्स आपको हमेशा गिवन होगी क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अपना कोड वर्ड बनाना होगा। यू विल हैव टू टेक आउट द पैरिटी बिट्स एंड यू विल हैव टू मेक द कोड वर्ड, ठीक है। सो आफ्टर फॉर्मिंग द जनरेटर मैट्रिक्स एंड सीइंग व्हाट इज द पैरिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये P है हमारा, ये वाला पार्ट, दिस इज द P, ठीक है। So either it is given directly or you can pick it up from the generator matrix. Next is determination of the parity bits. Parity bits का हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? So if you remember C is MP, ये हमने अभी देखा था। So C1, C2, C3,
will be equal to M1, M2, M3 and your parity matrix. You can see here. So ये आपका फॉर्मूला हमेशा इसी टाइप रहेगा. ये आपकी एक 1 into 3 मैट्रिक्स रहेगी and this will be your parity matrix. Remember, तीन parity bits हमारे पास आ रहे हैं C1, C2, C3 because of this code. ठीक है, क्योंकि 6-3 का मतलब हमारे पास parity bits 3 है, right? So depending on the number of parity bits, parity matrix भी उसी dimension की होगी. Okay, and you will use this formula C is equal to MP. So अगर मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, सो इट इज अ वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन. आपका 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है. सो C1 की वैल्यू मेरे पास इस टाइप आएगी कुछ, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ मॉड्यूलो 2 एडिशन और एक्सॉर, क्योंकि हम यहाँ बेस 2 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक्सॉर लिखा हुआ है. सो इफ यू सी C1 की वैल्यू आ रही है M2 एक्सॉर M3. यू कैन सी हियर M1 into 0, M2 into 1 and M3 into 1. ठीक है, एंड सारे ऐड होंगे, दैट इज एक्सॉर हो रहा है यहाँ पर, तो M2 एक्सॉर M3. सेम वे में यू कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ C2 M1 एक्सॉर M3. यू कैन टेक आउट द C3 वैल्यू M1 एक्सॉर M2. ठीक है, सो आप इससे देख सकते हो कि हमारे पैरिटी बिट्स एक्चुअली कैसे जनरेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन दिस पैरिटी मैट्रिक्स. So if you see, this method is slightly different from Hamming code या parity method, normal parity method. वहां पे odd या even parity में आपको पता है कि number of ones कितने होने चाहिए odd में और even में. Hamming code का एक specific आपके पास method है. But here we are using a parity matrix, जिससे हमारे parity bits determine हो रहे हैं C1, C2 and C3, क्योंकि तीन parity bits हैं. ठीक है, so obtain the formula for this. After that we can generate all the possible code words. जैसे हम लोगों ने अभी even और odd parity system में किया था, तीन मैसेज बिट्स थे, हमने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे, पैरिटी एक बिट था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सारा लिखा था, एंड देन वी फाउंड द कोड वर्ड्स. सो सेम वे में अब हम पूरी एक टेबल बनाएंगे विद ऑल द पॉसिबल कोड वर्ड्स. सो हाउ विल वी फॉर्म द टेबल? अगेन वेरी सिंपल, सेम मेथड है. So this is the table how you are going to form. So if you see, बिल्कुल वही प्रोसेस यूज किया है जो हम लोगों ने पहले यूज किया था. मैसेज बिट्स आर देयर, 3 मैसेज बिट्स. कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली 8. पैरिटी बिट्स हमारा क्या आएगा? C1, C2, C3, क्योंकि तीन पैरिटी बिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक कोड दैट वी हैव बीन गिवन. और इनका हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया है बेस्ड ऑन द पैरिटी मैट्रिक्स दैट वाज गिवन टू अस, either in the generator matrix or separately. So you can see here we can simply determine all the parity bits. C1 की वैल्यू सब मैसेजेस के लिए, C2 and C3. अब कोड वर्ड क्या होता है? बेसिकली कोड वर्ड इज व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मैसेज बिट्स M and the combination of your parity bits C या P या K, जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो मेरा कंप्लीट कोड वर्ड हो गया, ये हो गया. ठीक है, द मैसेज बिट्स 000 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरी पैरिटी बिट्स निकली अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन अबव, दैट वाज 000. तो मेरा पहला कोड वर्ड क्या हो गया? ऑल जीरोस. सेकंड में अगर आप देखें मैसेज इज 001 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ये निकालोगे C1, C2, C3, यू कैन इजीली टेक इट आउट. एक्सॉर ऑपरेशन ही करना है इन सब का. सो यू आर गेटिंग 110. तो आपका टोटल जो कोड क्या हो गया? मैसेज बिट्स 001 फॉलोड बाय 110, दैट इज द पैरिटी बिट. तो ये टोटल कोड हो गया. So, ऐसे ही आपने कंप्लीट कोड वेक्टर निकाल लिया, कंप्लीट सेट ऑफ कोड वर्ड्स निकाल लिया फॉर ऑल द 8 पॉसिबल मैसेजेस. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू टेक आउट द कंप्लीट कोड लिस्ट, कंप्लीट कोड सेट और कंप्लीट कोड वेक्टर फॉर अ गिवन ब्लॉक कोड. अब जरूरी नहीं है कि आपको टेबल ही निकालना है. आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि this matrix has been given or this generator matrix has been given, parity matrix ये है, block code की specification ये है, and अगर मैंने एक मैसेज इनपुट किया then what should be my code? That means अगर ये 3 bit मैसेज हम लोगों ने भेजा through this block code mechanism, तो मेरे पास कोड वर्ड क्या आएगा? So obviously in that case you don't have to write all the other messages and calculate their codes. आप एक ही मैसेज ले लो 100, उसके corresponding C1, C2, C3 जो आपके parity bits हैं वो निकाल लो और complete कोड वर्ड आप अपना बना देंगे यहाँ पर using the message bits and the
parity bits. And if a complete code vector list has been asked, या आपसे पूछता है कि determine whether it is linear or not, then आपको पूरा कोड वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिनियरिटी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव ऑल द पॉसिबल कोड्स इन दैट ब्लॉक कोड एंड यू विल हैव टू चेक, यू विल हैव टू, याद होगा आप लोगों को, एक्सॉर करके या मॉड्यूलो 2 विदाउट कैरी आपको चेक करना होगा इफ एडिशन ऑफ टू कोड्स इज एक्चुअली जनरेटिंग अनदर कोड इन दिस कोड वेक्टर और लिस्ट और नॉट, ठीक है। सेम वे में आपका डी मिनिमम भी निकल सकता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड्स, यू कैन ऑलवेज टेक आउट द मिनिमम डिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने हैमिंग कोड में किया था, ठीक है, बिटवीन पेयर्स ऑफ कोड्स, ठीक है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यही आ सकते हैं। एक तो आपका कंप्लीट कोड आ गया जो हमने यहाँ पर किया है, कंप्लीट कोड वेक्टर, एक आ गया कोड वर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज, उसमें भी आपको एटलीस्ट ऊपर तक स्टेप सारी करनी पड़ेंगी, दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि इसके बिना पैरिटी बिट्स निकलेंगे ही नहीं। एंड देन एक ही मैसेज के लिए, और लीनियरिटी आ सकता है आपका, और डिस्टेंस आ सकता है बिटवीन कोड्स, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल फ्रॉम दिस टॉपिक।